सुनिएगा, सबसे पहले हम कल आपको रेंज बता रहे थे, हिमालय का रेंज कौन सा आपका रेंज है, ये रेंज हम आपको बता रहे थे। सबसे पहले ऊपर का जो रेंज था उसको हम लोग क्या कहे थे कल, देखिए मिटाते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर का रेंज था उसको हम लोग कहे हैं कुनलून पर्वत श्रेणी कहे हैं। कौन सा? कुनलून पर्वत श्रेणी जो है कि आपको कहे हैं। और इसी में आपको अन्नपूर्णा पर्वत जो है कि आपको दिखाए थे, यही दिख रहा है ना अन्नपूर्णा जो है कि आपका, अन्नपूर्णा बोल रहे हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, तिब्बत का शिवालिक पामीर का तिब्बत। पठार, क्या पामीर का पठार, सॉरी पामीर का पठार, क्या पामीर का पामीर का पठार। पठार जो है कि आपको कुनलून पर्वत श्रेणी में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। कुनलून के जस्ट नीचे उतरिएगा तो उसके बाद आपको 4 श्रेणी दिखाए थे, कौन सा था? ये तो एक है काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख। पहला है काराकोरम होगा। लद्दाख बोलिए। लद्दाख है। उसके बाद हम्म है जास्कर, उसके बाद जास्कर। पीर पंजाल, उसके बाद बोलिए। शिवालिक। हाँ उसके बाद देखिए धौलाधर है, भैया। धौलाधर के बाद शिवालिक। धौला का ठीक ना? शिवालिक। शिवालिक। तब हो जाएगा, लास्ट। क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा आपका शिवालिक हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब सबसे पहला हो जाएगा काराकोरम श्रेणी। ये जो आप श्रेणी दिख रहे हैं ये काराकोरम श्रेणी है। ये कौन सा श्रेणी है? काराकोरम जो है कि आपका काराकोरम श्रेणी है। दूसरा जो देख रहे हैं ये जो है कि आपका लद्दाख श्रेणी है। कौन सा लद्दाख है? है। लद्दाख श्रेणी है। तीसरा जो है कि आपका कौन सा है? जास्कर श्रेणी है। चौथा है पीर पंजाल श्रेणी है। कौन सा है? पीर पंजाल श्रेणी चौथा है। पांचवा की बात करेंगे, पांचवा धौलाधर श्रेणी है। कौन सा है? धौलाधर धौलाधर। श्रेणी है। छठा की बात करेंगे, छठा जो है कि आपका शिवालिक शिवालिक। श्रेणी है। कौन सा श्रेणी है? शिवालिक शिवालिक। श्रेणी है। और इसका हम शॉर्ट फॉर्म भी बताए थे, कल जाएंगे पीडीएस लेने। क से हो जाएगा काराकोरम, है ना, काराकोरम हो जाएगा। ल लास्ट से हो लद्दाख। जाएगा लद्दाख, लद्दाख हो जाएगा। जाएंगे से हो जाएगा जास्कर, जास्कर हो जाएगा। पी से हो जाएगा, पी से पीर हो जाएगा पंजाल। क्या? पीर पीर पंजाल। पंजाल हो जाएगा, पीर पंजाल। डी से डी से धौलाधर। हो जाएगा धौलाधर। एस से हो जाएगा शिवालिक। एस से हो जाएगा शिवालिक, शिवालिक श्रेणी। यही आपका इसका शॉर्ट फॉर्म था जो हम आपको बताए थे, हिमालय को कैसे कैसे बांटे हैं। इसी में श्रेणी क्रम आया था, श्रेणी क्रम में जो है कि आपको बताया गया था। यही सब जो है कि आपको बताए थे कल के क्लास में। अब कल क्लास में ये बताने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे। आगे बढ़ने के बाद जो है कि आपको हम बताए थे वेतक हिमालय पहाड़ी। रेंज मतलब कि किस नदी से जो है कि कौन सा हिमालय रेंज कहा जाता है। जैसे सिंधु और सतलज के बीच कौन सा हिमालय रेंज हो गया? ये पंजाब हिमालय। पंजाब में हाँ, है। पंजाब हिमालय का क्षेत्र हो गया। और सतलज और काली के बीच कौन सा हिमालय का रेंज हो जाएगा? हुमायूं हुमायूं। हिमालय। हुमायूं हिमालय। पंजाब हिमालय को एक और नाम से जानते हैं, कौन सा नाम से? वो कश्मीर। क्या तो बताए थे, कश्मीर। कश्मीर हिमालय। यहाँ देखिए ना लिखा हुआ है कश्मीर। हुमायूं हिमालय को हम लोग कश्मीर हिमालय के नाम से भी जो है कि आपको जानते हैं। उसके बाद हम आपसे काली और तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय क्षेत्र, काली और तीस्ता के बीच? नेपाल। नेपाल में। नेपाल नेपाल हिमालय। हिमालय क्षेत्र था। और तीस्ता और दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच कौन सा हिमालय क्षेत्र था? असम हिमालय। असम। असम हिमालय क्षेत्र था। ठीक है, असम हिमालय क्षेत्र था। इसमें से सबसे बड़ा क्षेत्र किसका था? नेपाल ने, हिमालय। नेपाल नेपाल हिमालय। हिमालय का देखिएगा लगभग 800 किलोमीटर का आठ एरिया जो सौ है कि नेपाल हिमालय का था। असम हिमालय का 720 किलोमीटर का था। कुमायूं का 320 किलोमीटर का था। और पंजाब का 560 किलोमीटर का एरिया था। ये सब कल आपका हो गया था, ये सब कल हो गया था। इसके आगे बात किए थे, पूर्वोत्तर भारत में भी आपको श्रेणी दिखाए थे। पूर्वोत्तर ये भारत में सर अरुणाचल प्रदेश में कितना आपको कितना चोटी दिखाए थे, कितना पहाड़ दिखाए थे अरुणाचल में? 4-5 को था उत्तर सर। प्रदेश में 4 गो। अरुणाचल प्रदेश में कितना था? छोटी 5 पहाड़ी था। है। क्या था? 5 गो। अरुणाचल प्रदेश में 5 था। सबसे पहले ये नीचे में देखिएगा, ये जो है आपका कौन है? पटकाई बूम की पहाड़ी है। कौन है? पटकाई बूम की पटकाई। पहाड़ी है। उसके बाद यहाँ देखिएगा मिसमी की पहाड़ी, उसके बाद अबोर की पहाड़ी, फिर मीरी की पहाड़ी, फिर काफला की पहाड़ी। कितना हो गया? अरुणाचल में 5 गो छोटा छोटा जो है कि आपका पहाड़ी हो गया, चोटी हो गया। ठीक ना? अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश के बाद असम की बात करेंगे। असम में कितना है? असम में असम में 4 गो। 3 गो है, एक मिकिरी है और बारेल और एक एक मिकिर की, उत्तरी तीन रेंज। एक गो। मिकिर की पहाड़ी है, एक उत्तरी रेंगमा की पहाड़ी है, और एक आपको बारेल की पहाड़ी है। कौन कौन है? मिकिर की पहाड़ी, उत्तरी रेंगमा की पहाड़ी और बारेल की पहाड़ी। बारेल की पहाड़ी जो है कि आपको कौन सा 3 राज्य से टच होता है? पहला असम से टच होता है, देखिएगा असम से भी आपको टच हो रहा होगा। उसके बाद देखिएगा, और बताइए किसके साथ टच हो रहा है? मणिपुर के साथ भी आपको टच। मणिपुर। एक और राज्य बताइए, एक और राज्य। नागालैंड। 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 नागालैंड के साथ जो है कि आपका टच हो रहा है। मतलब कि बारेल की पहाड़ी 3 राज्य से आपको टच हो रहा है। कौन सा राज्य? मणिपुर, नागालैंड और असम।
हाँ, मणिपुर, नागालैंड और असम से जो है कि आपको ये जो है कि आपको टच होता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको मेघालय में बताए थे। मेघालय में भी आपको 3 पहाड़ बताए थे मेघालय में। वो गारो बताइए खासी जंतिया। कौन सा था। हाँ, गारो था, खासी था और जयंतिया था। मतलब कि 3 यहाँ भी देखने को मिलेगा। कौन सा? गारो, खासी, जयंतिया जो है कि आपको देखने को मिलेगा। इसको पूरब से पश्चिम क्रम में लगा दीजिए एक बार। जंतिया खासी गारो। खांसी गारो। सही है, जयंतिया हो जाएगा, खासी हो जाएगा और गारो हो जाएगा। ये जो है कि आपको क्या हो जाएगा, पूरब से पश्चिम का क्रम हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद मिजोरम की बात करेंगे। मिजोरम में कितना चोटी? तीन 3 गो। 3 गो होगा, मिजो, बुल्लू ठीक है, और 3 एक गो। लुइस। लुसाई। माउंटबेटन। लुसाई की पहाड़ी हो लुसाई है जाएगा। लुसाई। एक आपका मिजो की पहाड़ी हो जाएगा, एक आपका ब्लू माउंटेन हो जाएगा। 3 हो गया आपको। अगरतला और त्रिपुरा की बात करेंगे। त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी एकमात्र पहाड़ी है त्रिपुरा में, ठीक ना। मणिपुर में एकमात्र पहाड़ी, कौन सा पहाड़ी है मणिपुर में एकमात्र? मणिपुर में ये एक है, क्या नाम था उसका? बारेल की पहाड़ी है। देखिए घेर दिए हैं, हाँ यहाँ देखिए, यही आपको है, बारेल की पहाड़ी मणिपुर में है, ठीक ना। मणिपुर में बारेल की पहाड़ी है। और नागालैंड में नागा की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? नंगा नागालैंड में पहाड़ी। नागा की पहाड़ी है, ठीक है। ये पूर्वोत्तर भारत की में तो पहाड़ी जो। 2 हो जाएगी ना। अच्छा, नागालैंड में एक और है क्या? कहाँ गया अभी? हाँ, बारेल की पहाड़ी हो गया, सॉरी। बारेल भी तो हो गया नागालैंड में, ठीक है। नागालैंड में आपको बारेल भी हो जाएगा, क्या वो भी तो जा रहा है ना। नागा की पहाड़ी और बारेल की पहाड़ी, 2 पहाड़ी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हम आपसे बात किए थे। अब आपसे एक और प्रश्न क्या पूछता है, प्रश्न पूछेगा कि बताइए, हिमालय चोटी जो है कि हिमालय चोटी या धौलाधर या अन्नपूर्णा या माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा, ये सब जो है कि किस रेंज में आता है? ऐसा क्वेश्चन ट्रांस बहुत देखे हिमालय होंगे में। आप लोग, है ना। ट्रांस हिमालय में। ऐसा क्वेश्चन जो है कि आपको बहुत देखे होंगे कि कौन सा क्षेत्र में जो है कि आपको आता है। जरा उसको भी चलते हैं, उसको भी जरा समझ लीजिएगा, ठीक ना। समझ। पहाड़ी। मणिपुर का देख लीजिए ना, मणिपुर बारह। का कौन है? मणिपुर का बारेल की पहाड़ी है। बारेल की पहाड़ी मणिपुर में। मणिपुर दोनों में मिलती है। अरे, बारेल की पहाड़ी असम, नागालैंड और मणिपुर 3 राज्य में आपको जाती है 3 गो। बारेल की पहाड़ी, ठीक है। चलिए आइए, अब हम लोग आते हैं, जरा सा बात करते हैं हिमालय के रेंज के ऊपर जो है कि आपको बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, पहला होता है ट्रांस हिमालय, ठीक ना। कौन सा होता है? पहला होता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, जरा देखिएगा। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम। काराकोरम को हम लोग क्या कहते हैं? केटू। केटू इसी को कहते हैं क्या? नो सर। काराकोरम जी श्रेणी। सर। इसके इसी में छोटी। पड़ता है सर केटू। जी सर। काराकोरम श्रेणी में ही आपको केटू पड़ता है, ठीक है। इसको हटाइए। काराकोरम, इसके अंदर आपको आता है लद्दाख श्रेणी और आपको जास्कर श्रेणी। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी, तीनों श्रेणी जो है कि आपको आता है। और इसी के अंतर्गत जो है कि आपको ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम में कौन आता है? केटू आता है। कौन आता है? केटू आता है, जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। इसका हाइट की बात करेंगे, इसका हाइट कितना होता है? 8611 मीटर जो है कि इसकी हाइट है। कितना है? 8611 मीटर जो है कि आपको हाइट है इसकी। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। केटू कहाँ की है? तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चोटी जो है कि आपको ये देखने को मिलेगा, केटू देखने को मिलेगा, ठीक ना। केटू की बात करेंगे, ट्रांस हिमालय का बात कर रहे हैं सबसे पहले। ये जो है कि आपका, और ये आगे बढ़िएगा तो दूसरा जो आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा आपको हिमाद्री हिमालय या सर्वोच्च या बृहद हिमालय मिलेगा। दूसरा कौन हो जाएगा? हिमाद्री हिमालय। लिखते हैं यहाँ पे, हिमाद्री हिमालय। हाँ बोलिए। रहे हैं सर, जो कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इन तीनों में अलग अलग आता है पहाड़ी। हाँ, ये सब तीनों अलग अलग है।
तीनों अलग अलग है, ठीक है तीनों ठीक। अलग अलग है। अब आते हैं हम आपसे, क्या हिमाद्री या बृहद हिमालय, सर्वोच्च या बृहद हिमालय, इसमें कौन कौन आएगा जरा सुनिएगा। यह नेपाल, यह हिमालय का सबसे ऊंचा श्रेणी है, यह हिमालय का सबसे ऊंचा श्रेणी है। इसकी ऊंचाई जो है कि 6000 मीटर है। और विश्व का सबसे ऊंचा चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट भी जो है कि आपका इसी में आता है। बृहद हिमालय, सर्वोच्च या हिमालय या हिमाद्री हिमालय के अंतर्गत जो है कि आपको आता है कौन, माउंट एवरेस्ट आता है। एवरेस्ट, एवरेस्ट का हाइट बताइए कितना हो जाएगा। 8,850। 850। 8,848 मीटर या 8,850 भी कहीं देता है, ये अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। और ये एवरेस्ट कहाँ देखने को मिलेगा, ये एवरेस्ट जो है कि आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। नेपाल में। कहाँ देखने को मिलेगा, नेपाल में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। पहला हो गया एवरेस्ट हो गया, दूसरा हो गया कंचनजंगा, दूसरा कौन हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा, कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ देखने को मिलेगा, ये सिक्किम में है, ठीक ना। सिक्किम में। सिक्किम में जो है कि आपको कंचनजंगा देखने को मिलेगा। और ये भी किसका हिस्सा हो जाएगा, तो ये भी बृहद हिमालय, हिमालय का जो है कि आपका हिस्सा हो जाएगा। एक आपको देखने को मिलेगा नंगा पर्वत, उत्तराखंड। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत कहाँ देखने को मिलेगा, नेपाल में। नेपाल में। उत्तराखंड ना सर। नागा पर्वत है शायद, नागा पर्वत, सही बोले सर, नागा हाँ। पर्वत। नंगा नागा- पर्वत, नंगा देखिए- पर्वत, नंदी पर्वत दोनों उत्तराखंड में भैया। डाउट लग रहा है हमको। वहाँ उतर थी वो नेपाल में, थोड़ा पहाड़ी नागा वाड़ी पर्वत, जाता है। नागा पर्वत की नंगा पर्वत चेक कर लीजिएगा, कोई आदमी एक नेपाल में होना चाहिए, नागा या नंगा में कोई एगो नेपाल में होना चाहिए, ठीक ना। चलिएगा, तो एक नागा पर्वत जो है कि आपका, ये भी जो है कि आपका बृहद हिमालय में है। नंदा देवी, नंदा देवी का नाम सुने होंगे, यस नंदा सर। देवी, ये भी जो है कि आपका, ये उत्तराखंड में है, यूके में जो है कि आपको पड़ेगा। ये भी जो है कि आपका किसका हिस्सा हो जाएगा, बृहद हिमालय का जो है कि आपका हिस्सा हो जाएगा। नामचा वर्मा का नाम सुने होंगे, नामचा वर्मा, हाँ, नामचा पर अरुणाचल हाँ प्रदेश में। नामचा वर्मा सिक्किम, नामचा वर्मा अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी सिक्किम नहीं, अच्छा 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 अच्छा, ठीक। अरुणाचल में ना। हाँ, नामचा वर्मा अरुणाचल में, ये भी जो है कि आपका किसका हिस्सा है, ये भी जो है कि आपका महान, ये भी आपको जो है कि बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री हिमालय का जो है कि आपको हिस्सा देखने को मिलेगा। और तीसरा की बात करेंगे, दो को तो बांट दिए हैं, तीसरा बात करते हैं, हाँ बोलिए। ग्रेट हिमालय जो है या महान हिमालय जो बोल रहे हैं, कि हम्म। कहाँ तक लेता है, पूर्वी भारत में कौन कौन सा राज्य आ जाएगा इसके अंदर, और थोड़ा सा अरुणाचल भी आ जाएगा मैप को बता दीजिए हाँ सर, भाई, मैप को बता हाँ भाई, दीजिए सर, ना। बिना मैप से बता सकते, बताइए। वैसे क्लियर हो जाएगा। और मैं देखिए अभी मैप पे लगाते हैं। हाँ ठीक है, तुम सही सर बोलिए, सब सुविधा दे ही रहे था। यही ना सर, हिमालय के नहीं, हिमालय नहीं, हाँ हिमालय के दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन हो गया सर, भारत की सबसे, भारत एक होता है ना क्वेश्चन, भारत की सबसे हाँ ऊंची भारत, चोटी। हाँ भारत बोलिए बोलिए। भारत के सबसे ऊंची चोटी जो है कि आपको यही हो जाएगा, कौन हो जाएगा, गॉडेस टू। K2, K2, K2 8611। अब बोलेगा सुनिए ना, हिमालय बोलेगा तो ये हिमालय सिक्किम। की सबसे ऊंची, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कि पूरा अथी में, वर्ल्ड में, भारत में सिर्फ, भारत में बोलेगा तो भारत में हिमालय की कंचनजंगा हो जाएगा, कंचनजंगा सिक्किम का, देखिए यहाँ देखिए कंचनजंगा सिक्किम का। अब वर्ल्ड में बोलेगा तो माउंट एवरेस्ट लगा दीजिएगा, माउंट एवरेस्ट, है ना। वैसे नहीं ना पूछता सर, उस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछता है कि भारत में पूछता है कि भारत के पूछता है। हाँ तो भारत में पूछेगा ना, तो अब भारत भारत के केटू हो जाएगा। भारत में पूछेगा ना, भारत में, भारत में तब हो जाएगा K2 हो जाएगा। अब भारत का पूछेगा तब हो जाएगा, क्या होगा, तब हो जाएगा कंचनजंगा। आई दोनों प्रश्न पे विवाद है, दोनों प्रश्न पे विवाद है, कभी इसका आंसर ई लेता है तो कभी उसका आंसर ऊ लेता है, ठीक ना। K2 कहने का मतलब है ना कि ये जो है कि आपका पूरा तरीका से नहीं है, ये जो है कि पीओके वाला कुछ क्षेत्र में चला जाता है ना। अब पीओके को भारत अपना हिस्सा मान रहा है, इसीलिए ये विवादित प्रश्न हो चुका है। अगर ये पीओके वाला हिस्सा नहीं जाता ना तभी तो पूरा सही रहता, लेकिन कभी कभी देखिएगा विवादित प्रश्न होने के कारण इसको नहीं लेके इसको लेता है, कभी कभी इसको लेता है, ठीक ना। ये 9842 करके एक चोटी है,
वो हो जाता है ना। विवादित प्रश्न है ये। आइए अब जरा हम आपको समझाते हैं क्या समझाते हैं जरा देखिएगा। सबसे पहले जो हम लोग बांटेंगे, हिमालय को बांटेंगे। हिमालय को हम लोग 4 भागों में बांट दिए हैं। कितना भाग में बांटे हैं? 4 भागों में बांटे हैं। पहला भाग कौन है? जिसको हम लोग पारा हिमालय कहते हैं। पारा हिमालय कहते हैं। ये लगभग हिमालय में लगभग 40 किलोमीटर का एक लंबा पट्टी है। कितना किलोमीटर का? ये 40 किलोमीटर का है कि आपको लंबा पट्टी है। ठीक है, इसका सुनिएगा और क्या है। 40 किलोमीटर लंबा ये चौड़ा पट्टी है और ये 33 अवसाद में पाए जाते हैं। और इसके जो है कि नीचे तृतीयक युग ग्रेनाइट मिलते हैं, जिसे तिब्बती हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। जो ये वाला जो इलाका देख रहे हैं, कुनलुन पर्वत वाला जो इलाका, ये तिब्बत वाला इलाका है ना, इसी को हम लोग क्या कहे हैं? इसी को हम लोग पारा हिमालय के नाम से जानते हैं। दूसरा हो गया महान हिमालय। अब जरा देखिएगा दूसरा महान हिमालय क्या है। यह हिमालय सबसे ऊंचा पर्वतों का श्रृंखला है। महान हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत जो है कि आपको पर्वतों का श्रृंखला है। इसका विस्तार नंगा पर्वत कहाँ है? नंगा पर्वत जो है देख लीजिएगा, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बर्मा अरुणाचल प्रदेश तक जो है कि आपको फैला है। नामचा बर्मा तक जो है कि अरुणाचल प्रदेश तक, यहां से लेके जो है कि यहाँ तक जो है का विस्तार जो है कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक ना, देखने को मिलेगा। और इसी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी आता है। किसमें आ रहा है? महान हिमालय में आ रहा है ना। ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, इसी को महाने को हम लोग ग्रेट कहते हैं, है ना। तो ग्रेट हिमालय में आता है। इसका मीटर बात करेंगे 8,848 मीटर होता है। मैकालू, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत, नामचा वर्मा, नंदा देवी आदि श्रेणी इसी में अवस्थित है। किसमें अवस्थित है? तो यही महान हिमालय में जो है कि आपको अवस्थित है। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए ये बाह्य हिमालय वाला दिख रहा है आपको। बाह्य हिमालय को हम लोग महान हिमालय देखिएगा। महान हिमालय में कौन सा आएगा? ये देखिए लाइन से पूरा एकदम आएगा। ये देखिए नंदा देवी, यहाँ पे नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा, नमचा वर्मा, इतना जो है कि किसमें आ रहा है? ये सारा का सारा जो है कि महान हिमालय में आ रहा है ना। सारा का सारा किसमें आ रहा है? महान हिमालय में जो है कि आपको आ रहा है। तो दूसरा भी हो गया। अब तीसरा आते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय मतलब कि 2 गो ऊपर के बाद तीसरा नंबर का जो आता है मध्य हिमालय, उसको अब आइए मध्य हिमालय में आते हैं। मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में। तो महान हिमालय हम लोग देख रहे हैं, महान हिमालय ये वाला एरिया महान हिमालय का है, हो गया। इसके दक्षिण में मतलब कि दक्षिण इसका नीचा, तो इसके नीचे वाला जो एरिया होगा वो कौन सा होगा? मध्य हिमालय का एरिया होगा। ठीक ना। तो सुनिएगा क्या बोल रहा है। मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में समानांतर विस्तृत है और इसे लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। मध्य हिमालय को किस हिमालय के नाम से जानते हैं? लघु हिमालय के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग। ठीक ना। और इसमें क्या क्या आता है? इसमें आएगा धौलाधर, आएगा पीर पंजाल, आएगा कौन कौन आएगा? धौलाधर, पीर पंजाल। पीर पंजाल के बाद बात करेंगे नागबाटी, महाभानी, मसूरी की श्रेणी। ये सब जो है कि पर्वत जो आएगी ये सब मध्य हिमालय के अंतर्गत आएगी, है ना। ये किसके अंतर्गत आएगी? मध्य हिमालय। फिर से नाम सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा। प्रश्न पूछता है कि किसमें कौन आता है। लिख रहे हैं, बताइए। मध्य हिमालय के अंदर लिखिएगा धौलाधर, पीर पंजाल, नागाटीबा, महाभारत श्रेणी। हाँ, नागाटीबा आपको भारत में ही होगा, है ना। नागाटीबा, महाभारत, मसूरी का श्रेणी। मसूरी जाते हैं ना हिल स्टेशन पे, है ना, वही मसूरी श्रेणी। ये सब जो है कि आपको इसी का स्रोत है। किसका? मध्य हिमालय का ये सब स्रोत है ना। और मध्य हिमालय में हिमालय क्षेत्र से कुछ भाग कश्मीर की घाटी, जैसे कांगड़ा और कुल्लू की घाटी, ये भी आपको मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। कश्मीर की घाटी, कांगड़ा, कुल्लू की घाटी मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सब गुलमर्ग, सोनमर्ग जो है कि आपका हिल स्टेशन है, ये सब किसमें आएगा? जो भी सारा हिल स्टेशन है ये सब जो है कि लगभग आपको मध्य हिमालय के अंतर्गत आने वाला है। और सारा टूरिस्ट प्लेस इसी में आता है। लगभग जो है कि आपका आता है। हाँ, सारा का सारा टूरिस्ट प्लेस है ना, उसी में आ जाता है। अब अंतिम बचा है, सबसे अंतिम कौन होता है? शिवालिक हिमालय। जो शिवालिक हिमालय सबसे निचला और सबसे नवीन हिमालय का रेंज होता है, जिसे शिवालिक हिमालय कहते हैं। अब जरा सुनिएगा शिवालिक हिमालय का। हाँ बोलिए। लघु हिमालय होता है ना, उतना शिवालिक है। शिवालिक लघु हिमालय तो मध्य हिमालय को ही बोलते हैं। लघु हिमालय तो मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय कह देते हैं ना। लघु हिमालय को मध्य हिमालय को हम लोग कह देते हैं, है ना। श्रेणी में आता है उधर। हाँ ठीक है।
अब आइए शिवालिक हिमालय, जो अंतिम होता है, गिरिपाद जो होता है सबसे अंतिम वाला होगा, ये शिवालिक होगा, सबसे अंतिम वाला शिवालिक का सुनिएगा। यह हिमालय के यह हिमालय के सबसे दक्षिणी श्रेणी है, मतलब सबसे अंतिम में देख रहे हैं ना, हिमालय यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ आके खत्म हो रहा है, मतलब सबसे अंतिम में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। ठीक है, इसे हम लोग बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। शिवालिक हिमालय को हम लोग बाह्य हिमालय के नाम से भी जो है कि हम लोग जानते हैं। और इसका विस्तार जो है कि आपको पोरबार के पठार पाकिस्तान से लेकर तीस्ता या दिहांग तीस्ता नदी तक जो है कि आपको फैला हुआ है। और यह हिमालय में दून घाटी, जैसे देहरादून हो गया, उसके बाद पटियाली दून हो गया, ये दून और द्वार वाला जो आता है ना, दून और द्वार वाला, वो सब किस में आएगा? ये सब का सब आएगा शिवालिक में आएगा। सबका सब किस में आएगा? सबका सब शिवालिक में आएगा। तो ना बारिश ज्यादा होता है सर इधर। हाँ, दून द्वार वाला, इसी को तो है कि आपको हम लोग तराई का भी इलाका कहते हैं। और जैसे ही इसके जस्ट नीचे बढ़िएगा ना, वो तराई का इलाका आ जाएगा, है ना, तराई का इलाका। चोटी कुछ नहीं है सर? क्या इसमें चोटी नहीं है? इसमें छोटा छोटा जो है कि आपको जो जाने होने वाला रास्ता नहीं होता है, देहरा हो गया, हरिद्वार, रामनगर बताए थे, है ना, सोमेश्वर पहाड़ी के जस्ट नीचे रामनगर दूर बताए थे आपको, है ना। ये सब जो है कि रास्ता यहाँ पे जो है घाटी टाइप का है, यहाँ पे आदमी जो है कि बसता है ना, बसता है ना। ये सब आदमी के बसने का इलाका होता है। जो शिवालिक वाला होता है ना, सबसे नीचे वाला, वो सब जो है कि बसने का इलाका होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग लगभग सर ये अरुणाचल प्रदेश का जो रेंज जाता है सर, ये कौन से हिमालय के क्षेत्र में आता है सर? कौन सा रेंज अरुणाचल प्रदेश वाला जो रेंज है ना, ये नामचा बर्मा तक जाकर जो है कि आपको समाप्त हो जाता है। और ये नामचा बर्मा का नीचे जो हम आपको पर्वत शिखर दिखाए थे, जिसमें अबोर की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी, मिरी की पहाड़ी, है ना, उसके बाद जो है कि आपको पटकाई बुम की पहाड़ी, ये छोटा छोटा पहाड़ी है, ये किसी रेंज का भाग नहीं है। ठीक ना, ये किसी रेंज का भाग नहीं है। बृहत हिमालय में आएगा सर? ये बृहत हिमालय में आएगा ना? बृहत हिमालय का रेंज आपको नामचा बर्मा तक ही जाकर खत्म हो जाता है। इसके बारे में जब आपने मुझसे पूछा था, तो इस पे रिसर्च किए थे, देखे थे। ये अलग अलग छोटा छोटा जो है कि राज्य में पहाड़ी जो है कि आपको आता है ना। ये नामचा बर्मा तक जाके ही जो है कि आपको खत्म हो जाता है। सर यही न पूछ रहे थे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और आपको किस हिमालय में आ जाएगा? ये किस हिमालय के कौन सा भाग में आएगा? ये कोई भाग में नहीं आएगा। हिमालय का देख रहे हैं, हिमालय का नामचा बर्मा तक जाके जो है कि ऊपर वाला टॉप में ही जाके खत्म हो जा रहा है। और यहाँ देखिएगा पटकाई छोटा छोटा जो है कि पहाड़ी है, ये सब पहाड़ी है, जो मतलब कि ऐसा थोड़ी ना। अब ये नीचे देखिए तो ये सब जो पहाड़ी है, ये नीचे जो आपको दिख रहा है, ये सब भी हिमालय का रेंज है क्या? सर हिमालय तो ले लिया है ना, नागालैंड हिमालय पूछा है तो सर, दक्षिणी हिमालय। नागालैंड तो आपको, तो नागालैंड में कौन सा हिमालय जाता है? तो ग्रेट हिमालय तो चली गया आप। ग्रेट हिमालय, मान हिमालय तो गया ही हुआ है। अरुणाचल प्रदेश नहीं गया हुआ है? अरे अरुणाचल प्रदेश में भी गया हुआ है, यही तो बोल रहे हैं। देखिए ना, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश तक तो आपको गया ही हुआ है ये ग्रेट हिमालय। यहाँ देखिए गया हुआ है अरुणाचल प्रदेश, नामचा बर्मा तक आपको गया हुआ है कि नहीं गया हुआ? वो तो गया हुआ है। हाँ, तो हिमालय का रेंज जो है कि आपको यहाँ तक गया हुआ है। लेकिन जो आप पूछ रहे हैं ना कि ये इनका प्रश्न है कि अबोर की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी, पटकाई बूम की पहाड़ी, ये सब किसके रेंज के अंतर्गत आएगा? तो ये सब छोटा छोटा खुद से ही पहाड़ है, ये सब किसी रेंज के अंतर्गत नहीं आता है। सो बात इनको हम बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक समझ गया। ठीक है सर, ठीक है। एक मिनट, पानी आते हैं आगे। अब ये दक्षिण बोल रहे हैं, पूर्वी भारत तो खत्म कर दिए हैं, है ना। पूर्वोत्तर भारत का खत्म हो गया है, ऊपर का भी खत्म हो गया है। लिखवाने वाला क्या था? वही तो लिखवाने वाला था जो बोल रहे थे उस समय से, किस रेंज में कौन कौन आता है ना। महान हिमालय में मैकालू आता है, कंचनजंगा आता है, अन्नपूर्णा आता है ना, माउंट एवरेस्ट आता है, नामचा बर्मा आता है, नंगा पर्वत आता है, नंदा देवी आता है, ये सब आता है। लिख लिए सब। गड़बड़ हो गया सर। अब आइए, अब आगे भेज दीजिए, जो लिखे हुए हैं ना भेज दीजिएगा। भेज दीजिएगा मुझे, हम भेज देंगे इनको, है ना, भेज देंगे। पूर्वोत्तर भारत हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग आते हैं थोड़ा दक्षिण भारत की तरफ, जो है कि जरा मूवमेंट करते हैं, इसको जरा देखते हैं। क्या कि पूर्वोत्तर भारत हम लोग कल खत्म कर दिए हुए थे। अब आइए,
अब यहाँ से दक्षिण भारत को स्टार्ट करते हैं। देखिए ऊपर का रेंज तो हम आपको बता दिए हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जो जो आपका चोटी था इसमें पड़ने वाला ये सब हो गया है। पूर्वोत्तर भारत का पूरा ये वाला टुकड़ा हम आपको करवा ही दिए हैं पूरा, इसमें कौन सा चोटी था ये वाला हो ही गया आपका। ये वाला हुआ ना जी, ये वाला हो ही गया, और ये वाला आपका हो ही गया। यहाँ तक जो हिमालय का रेंज था ये हो ही गया। अब इसके नीचे में आते हैं कौन सा चोटी है। अब जरा इसको जरा भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। इसके जरा नीचे में आते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं इसके नीचे में। बोलिए ना। ये हो गया विंध्य श्रेणी, मैकाल पहाड़ी सब हो गया, अरावली श्रेणी नहीं हुआ नहीं है नहीं, अभी वही तो, अब तो वही स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी हुआ कहाँ है, अब वही स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा राजस्थान में आपको दिख रहा होगा अरावली, अरावली दिख रहा है राजस्थान में। यहाँ पे यहाँ राजस्थान भी लिखा हुआ है। राजस्थान में जो है कि अरावली चोटी कहाँ देखने को मिलेगा, ये राजस्थान में देखने को मिलेगा। अब जरा ये अरावली के बारे में सुनिए क्या क्या बोल रहा है। अरावली जो है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम चोटी है, पर्वत श्रेणी है। अरावली जो है कि कैसा है, तो विश्व का सबसे प्राचीनतम है। सबसे प्राचीनतम जो है कि आपका कौन है, अरावली है। प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है। हम बोलते जाते हैं, आप लोग जहां जहां आपको लगेगा आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर लिखेंगे तो हमको भी समय लगेगा, आपको भी समय लगेगा। ठीक ना, एक बार के बदले में 2 बार बोल देंगे। ठीक ना, एक बार के बदले में हम 2 बार बोल देंगे। ठीक ना। अरावली के बारे में सुनिएगा, ये विश्व, हाँ ठीक है, सुनिएगा अरावली के बारे में सुनिएगा। अरावली जो है कि भारत के राजस्थान राज्य में जो है कि आपको देखने को मिलेगा अरावली, है ना। पहला तो यही हो गया। उसके बाद जो है कि इसका विस्तार जो अगर बात करेंगे, इसका विस्तार जो है कि आपको राजस्थान से लेकर दिल्ली तक जो है कि आपको फैला हुआ है। दिल्ली तक जो है कि आपको फैला हुआ है, और इधर गुजरात में भी हल्का सा जाता है। देखिए गुजरात में आपको घुस रहा है गुजरात में। जरा मैप को देखिए, जरा बताइए। ये देखिएगा, ये आपका है, ये आपका जो है कि राजस्थान है। यहाँ देखिए हल्का सा भी अंदर जा रहा होगा, ये देख रहा है आपको, ये वाला इलाका घुस चुका है राजस्थान में, है ना। ये राजस्थान में भी हल्का सा जो है कि आपको घुस चुका है। ठीक ना, सुनिएगा। तो ये विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी, क्या राजस्थान में पूरा है, गुजरात में घुस गया है। गुजरात, हाँ गुजरात में थोड़ा सा घुसा है ना, तो गुजरात में तो वही तो मैप इसीलिए तो लगा है कि देखिए गुजरात में भी गया हुआ है। वही तो पूछ रहे हैं भैया, गुजरात में ठीक तो है सर। अरे राजस्थान में तो है ही, राजस्थान में तो है, गुजरात में भी गया है। ठीक ना, चलिए कोई नहीं, चलिएगा। ये गुजरात तक जो है कि आपका है, दिल्ली से लेकर गुजरात तक जो है कि आपको फैला हुआ है ना। और इसकी सबसे ऊंची चोटी लिख लीजिएगा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, गुरु शिखर है। 1722 मीटर, 1722 मीटर है गुरु शिखर का ऊंचाई। ठीक ना, अरावली खत्म कर दिए हैं। ठीक ना, अरावली खत्म हो चुका है। अब आइए दूसरे चोटी पे आते हैं। हाँ 1722 मीटर। प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि अरावली, हाँ सर अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, अरावली की दूसरी पहली सबसे तो गुरु शिखर है सर। दूसरा तो देखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा है तो फिर, नहीं तो ऑप्शन दीजिए तो कुछ सोचेंगे उसके बारे में। कौन है? कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, एक मिनट। राजस्थान के सिरोही जिला में पड़ता है। हाँ माउंट सिरोही जिला में पड़ता है, सही है ना। क्या बोले हैं, एक बार फिर से बोलिए नाम। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ राजस्थान के, अच्छा उसको बोल रहा है। कुंभलगढ़ सही है, सेकंड दूसरा सही है। चलिए आगे बात करते हैं। कुंभलगढ़ का ऊंचाई हम मुझे नहीं पता, यही बताएंगे। हाइट नहीं पता, देख लीजिएगा इंटरनेट से क्या दे रहा है इसका हाइट। ठीक ना, कुंभलगढ़ के बारे में तो प्रश्न नहीं देखे हैं, अगर हो सकता है कहीं पूछ भी सका है ना। सुनिएगा आगे और बात करते हैं, है ना। यहां से जो है कि आपको अरावली से बनास नदी निकलती है। बनास नदी जो है कि अरावली से निकलती है। बनास, लूनी, सरबी, स्वर्ण रेखा नदी यहीं से निकलती है, लिख लीजिएगा। बनास नदी,
हाँ तो स्वर्ण झारखंड रेखा से छोटा आपको नागपुर बहुत पठार बता रहा। स्वर्ण रेखा छोटा ये नागपुर पठार ना। ये वो अ, तो सुअर रेखा है। सुअर रेखा क्या है देखिएगा, ये लिखा है क्या है, सुअर क्या लिख दिया, रुकिए हम लिख देते हैं आप फ्रेश से। ये लिखा है आपका स्वर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा नदी। हाँ सुवर्ण रेखा जो है स्वर्ण कि रेखा। आपको नदी, सुवर्ण रेखा जो है कि आपको नदी यहीं से निकलती है। एक और नदी बताए थे, बनास, स्वर्ण और एक बनास हो गया, लूनी हो गया। लूनी। हम्म, लूनी हो गया। ठीक है, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। पहला श्रेणी आपका खत्म हो गया। कौन सा? अरावली रेंज को हम लोग देख लिए। अरावली रेंज हमारा खत्म हो गया। अरावली के जस्ट सर नीचे देखिएगा सर मध्य प्रदेश में विंध्याचल रेंज आपको दिख रहा होगा। हाँ बोलिए। सर सर, ये जो बनास, लूनी और स्वर्ण बताया सर, ये किस किस दिशा में बसती है सर? पूरब है कि पश्चिम? ये भी कभी कभी पूछ देता है। बनास नदी तो है जो कि ये पूरब की ओर से निकलती है, और वो पूरब की लूनी ओर से नदी है निकलने जो वाली नदी है। और लूनी जो है कि पश्चिम की ओर जो है कि जाती है। लूनी वही कच्छ वो करने में जो है कि दक्षिण आपको में गायब हो जाती जाती है है। लूनी, है ना। स्वर्ण स्वर्ण पश्चिम की ओर जाती है। स्वर्ण और स्वर्ण के बारे में नहीं पता है, ठीक ना, देखना पड़ेगा। सब और लूनी पश्चिम। हाँ, बनास नदी पूरब, लूनी जो है कि पश्चिम। ठीक है सर, ठीक। ठीक है। इसके बारे में जो है कि सुरभि जो है ना, इसके बारे में जो है कि आपका पूछा भी नहीं है अभी तक, ठीक ना। इसमें दिया हुआ है बुक में, इसलिए हम आपको बता भी दिए, ठीक है। आगे पूरा चलिए। पश्चिम वाला पूछा दूसरा जो है क्या, हाँ ये पूरा दोनों के बारे पश्चिम में वाला पूछा है पूछा। जो, हाँ ये दोनों के बारे में जो आप भी बोले हैं ना, उसके दोनों के बारे में पूछा है। अगला देखिएगा, ये विंध्याचल रेंज है यहाँ पे। यहाँ देखिएगा, ये विंध्याचल रेंज आपको दिख रहा है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा ये विंध्याचल रेंज, मध्य प्रदेश में। एमपी यहाँ लिखा हुआ है ना। करना जाता है विंध्याचल रेंज। बिहार में श्रेणी, पर्वत श्रेणी है। विंध्याचल पर्वत सोमेश्वर श्रेणी है ना, रेगिंगा पहाड़ी। सोमेश्वर की बिहार में तो है। यहाँ सोमेश्वर जो है। आएगा ना, जब हम आएंगे ना तो वहां बताएंगे। ये नहीं है, ये तो मध्य प्रदेश में है, बिंद श्रेणी है। ये विंध्याचल अलग है, ये बिंद श्रेणी अलग है। बिंद देखिएगा, बिंद जो है कि आपको मध्य प्रदेश में मालवा के पठार के दक्षिण में आपको स्थित है। मध्य प्रदेश में मालवा के पठार के दक्षिण में जो है कि आपका बिंद श्रेणी जो है कि आपका बिंद श्रेणी जो है कि आपको अवस्थित है। और ये जो है कि आपको किसका काम करता है, तो प्रायद्वीपीय भारत में जल विभाजक का काम करता है बिंद श्रेणी। प्रायद्वीपीय भारत में जल विभाजक का काम करता है बिंद श्रेणी। बिंद श्रेणी प्रायद्वीपीय भारत में जल विभाजक का कार्य करता है। बिंद श्रेणी से लाल बलुआ पत्थर निकलते हैं, है ना, और तथा हीरा भी यहीं से निकलते हैं बिंद श्रेणी से, है ना। और इसी में जो है कि पन्ना की खान जो देखते होंगे, मध्य प्रदेश में हीरा की सबसे बड़ी खान है पन्ना की खान भारत में। यही कौन सी श्रेणी में है? यह बिंद श्रेणी में जो है कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। बिंद श्रेणी में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से ठीक है, लाल बलुआ पत्थर निकलता है, उसके बाद आगे सर। यहाँ से लाल बलुआ पत्थर, उसके बाद हीरा का खान, पन्ना का खान। मध्य प्रदेश में जो है पन्ना का खान, हीरा का खान यही में है। पाना का किसमें? खान। बिंद श्रेणी। सर पाना का खान क्या होता है? पन्ना मतलब पन्ना नाम है, खान का नाम है। पन्ना हीरा के लिए खान प्रसिद्ध है, है एमपी में। हीरा के लिए जो है कि प्रसिद्ध है, नाम रखा है पन्ना का खान, ठीक ना। ओके। चलिए आगे आते हैं। दूगो आपका श्रेणी खत्म हो गया है। देखिएगा, विंध्याचल से नीचे उतरिए तो सतपुरा की श्रेणी। क्या बिहार से? बिहार तो ठीक है बोल रहा था वो, बिहार में भी उसका क्या बिहार में कहाँ है विंध्याचल का? कैमूर की पहाड़ी सर, उसी का ना हिस्सा है। कैमूर या बिंद की पहाड़ी कहते हैं। इसका जो है कहीं कहीं रेंज जो है कि आपको चला जाता है। ये है आपका श्रेणी है। श्रेणी मतलब कि एक ऐसा टुकड़ा जहां पे एकदम मुख्य रूप से है ना, मुख्य रूप से है, ये है। तीसरा बात करेंगे, तीसरा जो है कि पहाड़ी छोटा छोटा है, ये श्रेणी हो गया, ये बहुत बड़ा श्रेणी हो जाएगा, ये बड़ा बड़ा जो है कि आपको हो जाएगा। ये तीसरा देखिएगा सतपुरा। सतपुरा देखिएगा, बिंद के नीचे में आपको सतपुरा, बिंद के दक्षिण में आपको सतपुरा दिखाई देगा। ये दिख रहा है सतपुरा, सतपुरा रेंज।
ये सुनिएगा इसके जी बारे में। ये बिंद के समानांतर दक्षिण में अवस्थित है। बिंद के समानांतर दिख रहा है आपको? देखिए मिटाते हैं तो समानांतर आपको समझ में आएगा कि ऐसे समझ में आ रहा है कि मिटा दें इसको। देखिए समझ में आ रहा है सर। समानांतर आपको दिख रहा है, ये देखिएगा, ये है और ये है, ये आपको जी समानांतर है जी ना, पैरेलल है दोनों, इसीलिए ये बिंद के समानांतर दक्षिण में स्थित है। सतपुड़ा, सतपुड़ा से नर्मदा और ताप्ती नदी जो है कि आपको सतपुड़ा से नर्मदा और ताप्ती नदी का निकल बस उत्तर में अवस्थित है, नर्मदा। अवस्थित है। हम्म, और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? धूपगिरी धूपगढ़। धूपगढ़ हो जाएगा। धूपगढ़ी। धूपगढ़, धूपगढ़, धूपगढ़ का 112 लिख लीजिएगा 1350। धूपगढ़ का 1350, हाँ, धूपगढ़ का ठीक है 1350, 1350 मीटर। श्रेणी का कौन सा था सर, उसका नहीं बताया। कौन? इसका बिंद में, हाँ बिंद का नहीं दिया हुआ है, बिंद का नहीं दिया है श्रेणी। जो इम्पोर्टेंट रहता है वही ना देता है, 152 मीटर मध्य प्रदेश में है। तो जो इम्पोर्टेंट रहता है वही। अब जैसे मध्य प्रदेश जैसे लोकल पढ़िएगा ना, तो वहां पे जो है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, तो वहां पे वो सब लिखा होगा, है ना। जो पूछा जाता है वही है। सब कुछ पढ़िएगा तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है है, ना। ठीक कोई। जो जो इम्पोर्टेंट होगा, जो जो प्रश्न पूछा गया होगा, सब हम बता देंगे आपको, ठीक ना, ठीक है सब सर, बता ठीक है। देंगे। तो सतपुड़ा के उत्तर में पड़ती है कौन? सतपुड़ा के उत्तर में चलिए, हाँ, क्या सतपुड़ा के सतपुड़ा के उत्तर में कौन बहती है? उत्तर में नर्मदा, दक्षिण में ताप्ती। सतपुड़ा सुनिएगा, सतपुड़ा जो है कि सतपुड़ा से जो है कि आपको पूर्वी हिस्से से जो है कि आपको कौन नदी निकलती है? तप्ती नदी। ताप्ती नदी निकलती है। कौन से? ताप्ती नदी जो है कि आपको पूर्वी हिस्से से निकलती है। अब उत्तर से हो जाएगा कौन सा? वो हो जाएगा नर्मदा। उत्तर से नर्मदा हो जाएगा। साउथ से ताप्ती नदी। हाँ हाँ, साउथ से नर्मदा हो जाएगा ताप्ती। उत्तर से। हाँ, साउथ से दक्षिण से। चलिए आगे आते हैं। अब अगला पहाड़ देखिएगा, अगला जो हो जाएगा आपका अजंता पे। चलिए, अजंता जो है कि कहाँ पे मिलेगा आपको? महाराष्ट्र में। देखिएगा ये औरंगाबाद। महादेव, यहाँ देखिएगा, ये जो है कि छोटा छोटा और भी आपको देखने को मिलेगा महादेव की पहाड़ी। ये भी आपको जो मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी पे भी थोड़ा देर बाद हम लोग बात करेंगे, है ना, कि बात कर ही ले, मैकाल पे कर ही लेते हैं बात। सुनिए, पहले मध्य प्रदेश को निपटा देते हैं, है ना, मध्य प्रदेश को निपटा देते हैं। मैकाल श्रेणी की बात करते हैं। मैकाल जो है कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और यह श्रेणी सतपुड़ा का ही पूर्वी भाग है। सतपुड़ा का पूर्वी भाग को क्या कहे हैं? मैकाल श्रेणी कहे हैं। सतपुड़ा के पूर्वी भाग को हम लोग मैकाल श्रेणी कहे हैं। और यह जो है कि मध्य प्रदेश के कौन सा? तो सिंहडोल जिला में जो है कि आपका स्थित है, सिंहडोल जिला। और ये जो है कि आपका छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला तक जो है कि आपको फैला हुआ है। देखिएगा, ये छत्तीसगढ़ में एंट्री ले लिया है। छत्तीसगढ़ का बाउंड्री यही है, और ये एंट्री ले चुका है छत्तीसगढ़ में। दिख रहा है आपको? छत्तीसगढ़ में एंट्री ले चुका है ये। यस सर। एक बार शुरू से बोल दिया ना फिर से। रुकिए, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं पहले। देखिए, ये देखिएगा, मैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ का जिला का नाम लिख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के किस जिला में? तो छत्तीसगढ़ के जो है कि बिलासपुर जिला तक ये विस्तृत फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला तक ये विस्तृत जो है कि आपको फैला हुआ है, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी लिख लीजिएगा, इसका नाम है अमरकंटक। मैकाल का सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है अमरकंटक। सर अमरकंटक मैकाल श्रेणी के है? अच्छा। हाँ, तो मैकाले का तो है। क्या वहां कोई से दिक्कत? निकलती है वहां नहीं, दिक्कत नहीं, वहां से नर्मदा ताप्ती सोन नदी निकलती है। हाँ, तो यही इसी का ना है। सतपुड़ा का हिस्सा नहीं है, वो मैकाल है। सतपुड़ा का हिस्सा है जो मैकाल है। मैकाल से अब लिखिएगा, मैकाल पहाड़ी की सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा बताएं? अमरकंटक बताएं। अमरकंटक का हाइट लिख लीजिएगा, 1036 मीटर है अमरकंटक का हाइट। 1036 मीटर है अमरकंटक का हाइट। अमरकंटक के चोटी से, अमरकंटक के चोटी के पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, लिखिएगा पश्चिम की ओर से नर्मदा,
पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी, दक्षिण की ओर से महानदी निकलती है। पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की ओर से महानदी निकलती है। दक्षिण की ओर से महानदी निकलती है। हो गया? सर लिख लीजिए। आपने बता सर हाँ, आपने बोला सर सतपुड़ा श्रेणी से सर नर्मदा नदी निकलती है, फिर बता रहे हैं सर ये अमरकंटक से भी, दोनों तरफ से निकलती है क्या? अरे सतपुड़ा का ही हिस्सा है मैकाल का श्रेणी। मैकाल का श्रेणी का सबसे ऊंचा हिस्सा है कौन? अमरकंटक। अमरकंटक के पास से 3 गो नदी 3 डायरेक्शन में निकलती है। ठीक ना? 3 डायरेक्शन में निकलती है। ठीक है। नर्मदा पश्चिम, सोन उत्तर, महानदी किधर बताया सर? महानदी दक्षिण। महानदी दक्षिण की ओर से। महानदी दक्षिण की ओर से। चलिए अब आते हैं, आगे आते हैं। मध्य प्रदेश को हम लोग निपटा दिए हैं। मध्य प्रदेश का सारा हम लोग पढ़ लिए हैं। आइए आगे। अब महाराष्ट्र की तरफ बढ़ते हैं। देखिए महाराष्ट्र का पहले बाउंड्री कर लेते हैं, ठीक ना? पहले सबसे ऊंचा चोटी क्या बताएं? महादेव का आप ही ना कुछ बोले थे महादेव के बारे में। तो महादेव के बारे में जो सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, वो महादेव पहाड़ी में ही स्थित है। हाँ वही महादेव का तो यहाँ भी नहीं लिखा है कि महादेव का सबसे ऊंचा चोटी कौन है ना? महादेव हिल्स में, जैसे अमरकंटक मैकाल में पड़ता है, उसी तरह धूपगढ़ महादेव में पड़ता है। क्या नाम है उसका? पता है तो बताइए ना। अरे बोले जो धूपगढ़ी, आप बताए ना सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी। अच्छा धूपगढ़ी पड़ता है। अच्छा इसी में जो है कि आपका हिस्सा में वो भी आता है ना? हाँ धूपगढ़ी में ही आता है। में अमरकंटक उसी पर्वत आता है। चलिए ठीक है तब तो। चलिए अब आते हैं महाराष्ट्र। यहाँ देख रहे हैं महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र को घेर दिए हैं। महाराष्ट्र में सबसे पहले यहाँ देखिएगा, महाराष्ट्र के पूरब साइड में जो है कि अजंता की पहाड़ आपको देखने को मिलेगा। अजंता श्रेणी है ना? अजंता श्रेणी। महाराष्ट्र से पहले गुजरात करा लीजिए सर किनारे। महाराष्ट्र की गुजरात करवा दें? गुजरात करा लीजिए। गुजरात में चलिए गुजरात देख लीजिए तो फिर। गुजरात में कौन है? मांडवी की पहाड़ी, गिर की पहाड़ी है ना? कच्छ की पहाड़ी, मांडव की पहाड़ी। चलिए आइए गुजरात देख लीजिए। गुजरात में यहाँ देखिएगा ये मांडव की पहाड़ी है ना? ये मांडव की पहाड़ी बीचों बीच में। मांडव की पहाड़ी के बारे में सुनिएगा। ये गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में जो है कि आपका विस्तृत है। ये गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में जो है कि आपका स्थित है मांडव की पहाड़ी। एक देखिएगा, एक है आपका गिर की पहाड़ी। ये जो है कि गिर की पहाड़ी ये गुजरात के जूनागढ़ जिला में जो है कि आपका विस्तृत है। गोरखनाथ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। गिर की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गोरखनाथ। गिर की सबसे ऊंची चोटी कौन है? हाँ क्या? मांडव की पहाड़ी गुजरात में, मांडव की पहाड़ी गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में विस्तृत है। काठियावाड़ में। ओके। गुजरात गिर के बारे में बताया है, गुजरात के जूनागढ़ जिला में विस्तृत है। और गोरखनाथ इसकी सबसे ऊंची चोटी है ना? गिर यहाँ पे जो है कि आपको एशियाई शेर के लिए आपको गिर जानते हैं। गिर जो है कि एशियाई शेर के नाम से भी जो है कि निवास स्थल के नाम से जाना जाता है। गिर गुजरात में है ना? एशियाई शेर, एशियाई बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है। एक हो गया ऊपर में देखिएगा, यहाँ पे कच्छ की पहाड़ी देखने को मिलेगा। कच्छ की पहाड़ी, कच्छ की पहाड़ी इस भी गुजरात में है। ये गुजरात के कच्छ प्रायद्वीप में है। और ये जो है कि आपको भूकंप के लिए अधिक संवेदनशील क्षेत्र है कच्छ की पहाड़ी। भूकंप के लिए अधिक संवेदनशील क्षेत्र है कच्छ की पहाड़ी। ठीक है।
आइए महाराष्ट्र, आइए महाराष्ट्र में। इसी में ना वो नदी छुप जाती है कच्छ की रन में। कच्छ के रन में जो है कि गायब हो जाती है लूनी नदी। लूनी नदी। लूनी नदी कच्छ के रन में गायब हो जाती है। आगे आते हैं अजंता की पहाड़ी। यहाँ महाराष्ट्र में देखिएगा, महाराष्ट्र का लिस्ट बनाइएगा MH, महाराष्ट्र अजंता की पहाड़ी से। अजंता की पहाड़ी के बारे में सुनिएगा। अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र में जो है कि आपको स्थित है। और अजंता की पहाड़ी में 29 गुफाएं श्रृंखला है, जो गुप्तकालीन भित्ति चित्र से जो है कि आपको विश्व प्रसिद्ध है। यही आपको अजंता श्रेणी में कितना है, 29 गो जो है कि आपको गुफाएं देखने को मिलेगा। किस कालीन से होगा, तो ये गुप्तकालीन जो है कि गुफाएं होगा, जो भित्ति चित्रों से जो है कि आपको निर्मित है। अजंता में 29 गुफा है। उसके आगे 29 वही अजंता में 29 गुफा है ना, जो गुप्तकालीन से है, संबंधित है, और ये भित्ति चित्रों से है। भित्ति चित्र का मतलब ये होता है, देखिएगा, भित्ति चित्र का मतलब होता है कि दीवार पर उखेड़ना, है ना, पत्थर पे कोई कलाकृति को करना, वही जो होता है भित्ति चित्र होता है ना। पहले गांव देहात में घर देखते होंगे जो हाँ 29 गुफा है ना, जो गुप्तकालीन गुफाएं हैं। ये खाली बौद्ध धर्म के लिए, कौन धर्म के लिए सर? गुप्त काल का गुफा है, गुप्त काल का। गुप्तकालीन गुफाएं। अजंता हो गया। यहाँ पे देखिएगा एक आपका पहाड़ी देखने को मिलेगा, हरिश्चंद्र की पहाड़ी। हरिश्चंद्र यहाँ दिख रहा है, हरिश्चंद्र की पहाड़ी यहाँ पे। हरिश्चंद्र की पहाड़ी के बारे में लिखिएगा। यह पहाड़ी यह पहाड़ी गोदावरी और भीमा नदी के मध्य में अवस्थित है। यह पहाड़ी गोदावरी और भीमा नदी के मध्य में अवस्थित है। और ये हरिश्चंद्र की पहाड़ी कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य जल विभाजक बनाती है। कृष्णा और गोदावरी नदी का जल विभाजक का काम करती है कौन सा, हरिश्चंद्र की पहाड़ी। कृष्णा और गोदावरी नदी का जल विभाजक का कार्य करती है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई। कालसूबाई का हाइट लिख लीजिएगा आप, 1665 मीटर। ये किसमें स्थित है, तो ये हरिश्चंद्र की पहाड़ी में स्थित है कालसूबाई। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई हरिश्चंद्र की पहाड़ी में स्थित है। कितना ऊंचाई बताए सर? 1665 मीटर। 1665 लिखा हुआ है यहाँ पे मैप में। 1665 पता नहीं, लिखा तो यही है। कितना लग रहा है आपके ये हिसाब से? बुक में तो 1686 में पढ़ी हूँ। 86 की 46? मैं 46 सॉरी 46। चलिए, तो लुसेंट में भी वही लिया है, 1646 है, ठीक ना। मैं उसमें महेश बर्नवाल वाले में। ठीक है, तो 1646 से होगा, कहीं 65 नहीं, गलती लिखा होगा। चलिए अब देखिएगा, इसके हरिश्चंद्र के ऊपर में देखिएगा बालाघाट श्रेणी दिखेगा। महाराष्ट्र में बालाघाट श्रेणी दिख रहा है ना। ये जो है कि आपको बालाघाट श्रेणी पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थित है। और ये बालाघाट श्रेणी जो है कि पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थित है। और मंजरा नदी यहीं से निकलती है, बालाघाट श्रेणी से मंजरा नदी। कौन सा नदी है, लिख देते हैं यहाँ पे, लिख साइड में, मंजरा। मंजरा नदी यहीं से निकलती है, बालाघाट श्रेणी से आपको निकलती है। 21 नदी की सहायक नदी है सर। अब मंजरा नदी देखना पड़ेगा अब किसकी सहायक है ना। अब इधर में जो बहता होगा उसी का सहायक होगा कोई, मंजरा नहीं है पता, चेक कर लेंगे तभी पता चलेगा।
मंजरा नदी किसकी सहायक? गोदावरी की है, गोदावरी गोदावरी। चलिए तब उसी का होगा, मंजरा हो जाएगा किसका? गोदावरी का। गोदावरी का सहायक है आपको मंजरा, ठीक ना? ये क्वेश्चन पूछा सर, इसलिए हम पूछे मंजरा के बारे में। आप चलिए हो गया, महाराष्ट्र भी आपका खत्म हो गया, ये बढ़िया है। अब आइए, अब बीच में जो है कि आपको पहाड़ नहीं देखने को मिलेगा। अब देखिएगा इस मैप को थोड़ा सा हम जूम कम करते हैं और देखिएगा बीच में अब पहाड़ खत्म हो चुका है। ये बीच में जितना सारा पहाड़ था हम सब आपको बता चुके हैं। अब देखिएगा सारा सारा जो है कि आपको एकदम तटीयवर्ती इलाका से जो है कि आपको पहाड़ देखने को मिलेगा, तटीयवर्ती इलाका में। अब उससे पहले आपको पहले तट को समझना पड़ेगा कि किससे किसको कौन सा तट के नाम से जाना जाता है, ठीक ना? तब आइए अब आपको तट के बारे में समझाते हैं। हाँ सर, एक क्वेश्चन था, नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट से बांटने वाली कौन सी है सर रेंज है सर? वो नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट से बांटती है ना, नॉर्थ साउथ को। कौन सा? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत का जो है कि आपको विभाजन का काम करती है वो विंध्याचल का जो है कि श्रेणी जो है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जो है कि आपको बांट देता है, विंध्याचल रेंज। यही आपका विंध्याचल श्रेणी है, यहाँ देखिए यही वाला मध्य प्रदेश वाला जो विंध्याचल है ना, और दक्षिण भारत में नर्मदा नदी का डिवाइडर है वो। ठीक है। आइए आगे अब आते हैं, अब आते हैं हम लोग आते हैं क्षेत्र का। पहले देख लेते हैं कि क्षेत्र कैसे कैसे किसको किसको बांटा गया है ना। भारत का क्षेत्र जो है कि आपको बांटा गया है, इसी के आधार पे जो है कि अब पूरा एरिया का जो है कि पूरब का और पश्चिम का दोनों साइड का पहाड़ को देखेंगे, बस बात खत्म हो जाएगा उसके बाद। और इसका एक क्षेत्र भी जो है कि आपको बढ़ जाएगा। देखिएगा क्षेत्र बटा है समुद्री तट से स्टार्ट करके समुद्री तट पे जाके एंड किया है। यहाँ देखिएगा गुजरात से जो है कि हम लोग को स्टार्ट हुआ है, गुजरात के काठियावाड़ से जो है कि आपको कच्छ की पहाड़ी से ऊपर से जो है कि स्टार्ट किया है और यहाँ जाके जो है कि कहाँ तक, पश्चिम बंगाल तक जाकर एंड इसको किया है। सबसे पहले आइएगा समझिएगा कि किस तट को कौन सा तट कहते हैं। सबसे पहले गुजरात से स्टार्ट कीजिए और महाराष्ट्र से जाइए। ये गुजरात है, देखिए गुजरात से यहाँ स्टार्ट किए हैं और यहाँ महाराष्ट्र तक गए हैं। महाराष्ट्र के कहाँ तक, दमन तक जो है कि हम लोग पहुंचे हैं। और इस तट को हम लोग किस तट के नाम से जानते हैं? माला। देखिए यहाँ लिखा हुआ है काठियावाड़ तट के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। गुजरात से महाराष्ट्र तट के तट को जो है कि हम लोग किस तट के नाम से, काठियावाड़ तट के नाम से जो है कि हम लोग जानते हैं, ठीक ना? काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र से स्टार्ट करेंगे, महाराष्ट्र से गोवा में जाकर एंड करेंगे, तो महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक के जो तट है इसको किस तट के नाम से जानते हैं? कोकण तट के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक के जो तट हैं उसको कोकण तट के नाम से जो कि जानते हैं। गोवा से स्टार्ट कीजिएगा और मंगलोर ले जाइएगा। मंगलोर कहाँ? मंगलोर जो है कि आपको कर्नाटक तक देखने को मिलेगा, कर्नाटक में। तो गोवा से कर्नाटक तक के तट को कौन सा तट के नाम से जानते हैं? कनारा तट के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, कनारा तट के नाम से जानते हैं। अब कर्नाटक तक पहुंच चुके हैं, कर्नाटक से कहां तक? तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाएंगे। कर्नाटक से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाएंगे। इस तट को किस तट के नाम से जानते हैं? मालाबार तट। हाँ, इसको मालाबार तट के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। अब कन्याकुमारी हम लोग पहुंच चुके हैं, तमिलनाडु के कन्याकुमारी पॉइंट पे हैं। कन्याकुमारी से हम लोग आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील तक जाएंगे और इस तट को किस तट के नाम से जो है कि जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। किस तट के नाम से? कोरोमंडल तट के नाम से। और आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील से आपको उड़ीसा के महानदी तक जाएंगे। इस तट को किस तट के नाम से जाना जाता है? उत्तरी सरकार तट के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। किसके तट के नाम से? उत्तरी सरकार तट के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और महानदी से स्टार्ट करेंगे उड़ीसा से और पश्चिम बंगाल तक जाएंगे। इसको किस तट के नाम से जाना जाता है? उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। तो अब आप बताइएगा कि आपको पश्चिमी भारत में कितना तट देखने को मिला? पश्चिमी भारत में कितना तट देखने को मिला? 3 4 तट है। पश्चिम में देखिए 4 है, पश्चिम में 4 तट है। और पूरब में कितना है? 3 पूरब में 3 तट है। तट का नाम बता दीजिए जरा, कौन सा हो गया? काठियावाड़, कोकण, कनेरा, मालाबार।
सही है, काठियावाड़ हो गया, कोकण हो गया, कनाडा हो गया, मालाबार हो गया। आप पूरब में इधर हो गया आपका पूरब में कोकण तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, उत्कल तट, 3 इधर है। सही है, कोरोमंडल हो गया, उत्तरी सरकार हो गया और उत्कल हो गया। ये 3 जो है कि आपका इधर है। अब देखिएगा हर एक में आपको लिखा हुआ है काठियावाड़ तट के समीप जो है कि गिरनार, कच्छ की पहाड़ी, मांडव की पहाड़ी अवस्थित है, गुजरात की पहाड़ी जो है कि अवस्थित है। तो ये सब हम आपको करवा दिए हैं। उसके बाद देखिए कोकण तट में लिखा है कि इसके समीप हरिश्चंद्र की पहाड़ी, बालाघाट, सह्याद्री, महाबलेश्वर की पहाड़ी स्थित है। ये भी आपको लगभग लगभग करवा दिए हैं। तीसरा कनार तट में लिखा है कि आपको इसके समीप बाबा बुधन की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कुद्रेमुख, चित्रदुर्ग आदि की पहाड़ी स्थित है। ये आपको कराना है। मालाबार के समीप लिखा है नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, अगस्त्यामलाई की पहाड़ी, कडामम की पहाड़ी, ये सब स्थित है। इसको भी कराना है। कोरोमंडल में वैसे ही है, उत्तरी सरकार में वैसे ही है, उत्कल में वैसे ही है। मतलब ऊपर से स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे ये तट पर है वैसे वैसे बढ़ते हुए हम लोग जाकर एंड कर देंगे। साथ साथ पूरा पहाड़ी भी जो है कि आपका खत्म हो जाएगा देखते देखते। ठीक है, तो एक बार जरा पूछ लें आपसे, इसको फोटो को ऊपर करते हैं थोड़ा सा, आप पूछते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं, प्रश्न क्या है जरा सुनिएगा। प्रश्न ये है कि कन्याकुमारी से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु से लेकर पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तक के एरिया को किस तट के नाम से जानते हैं? कोरोमंडल। कोरोमंडल के तट के नाम से। सही है, कोरोमंडल। अच्छा, कन्याकुमारी तमिलनाडु से लेकर मंगलोर कर्नाटक तट के तट को किस तट के नाम से जानते हैं? मालाबार हो जाएगा। मालाबार तट के नाम से जानते हैं। सही है, मालाबार। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि गुजरात के कच्छ की पहाड़ी से लेकर महाराष्ट्र के दमन तक के तट को किस तट के नाम से जानते हैं? काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। अच्छा, महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक के तट को किस नाम से जानते हैं? कोकण तट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, गोवा से लेकर कर्नाटक तट के तट को कौन सा तट के नाम से जानते हैं? कनाडा तट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा तक के तट को किस तट के नाम से जानते हैं? प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक के तट को किस तट के नाम से जानते हैं? उत्तरी सरकार तट के नाम से जो है कि हम लोग जानते हैं। सही है, उत्तरी सरकार तट के नाम से जो है कि हम लोग जानते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तटों का। और टोटल राज्य कितना आपको तट को बांटने में टोटल राज्य कितना मिला आपको, जरा बताइए। टोटल राज्य कितना मिला आपको? 9 राज्य मिलेगा। बिल्कुल सही है, 9 राज्य जो है कि आपको मिलेगा। क्या कि तट जो है कि 9 राज्य में भारत का है, तो 10वां राज्य कहाँ से होगा? 9 राज्य मिलेगा। इधर से आएगा गुजरात हो गया, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु हो, कर्नाटक के बाद केरल हो जाएगा। तो 5 गो इधर मिलेगा, 4 गो इधर मिलेगा। इधर मिलेगा इधर मिलेगा कौन? तमिलनाडु मिलेगा। तमिलनाडु का आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा का पश्चिम बंगाल। तो 5 4 कितना मिल गया? 9 आपको मिल चुका है। कितना मिल चुका है? 9 आपको मिल चुका है। ठीक है, अब आइए हम लोग आते हैं, इसी पे आते हैं, इसी पे बात करते हैं। आइए हम लोग जहां चल रहे थे वहीं चलते हैं। आइए पूरब से स्टार्ट करते हैं, पश्चिम की तरफ जो है कि जाके इंड करेंगे। देखिएगा, लिखना शुरू कर दीजिएगा। लिखना जिनको होगा लिखना शुरू कर दीजिएगा। यहाँ देखिएगा, गडजात पहाड़ी, यहाँ दिख रहा है गडजात पहाड़ी, ये वाला पहाड़ी, गडजात पहाड़ी। गडजात पहाड़ी लिखिएगा। ये छोटा नागपुर से महानदी तक जो है कि आपको फैला हुआ है। छोटा नागपुर कहाँ? झारखंड से लेके जो है कि आपको महानदी उड़ीसा तक जो है कि आपको फैला हुआ है। झारखंड से उड़ीसा तक। ठीक है, गडजात पहाड़ी झारखंड से लेके उड़ीसा तक जो है कि आपको फैला हुआ है। और ये छोटा नागपुर के पश्चिम से महानदी घाटी तक जो है कि अवस्थित है। और इसी से महानदी 2 भागों में बढ़ जाती है। गडजात की पहाड़ी से महानदी 2 भागों में बढ़ जाती है ना? गडजात हो गया। तो गडजात पहाड़ी क्या बोल रहे हैं? गडजात की पहाड़ी उड़ीसा एवं झारखंड राज्य में है। और इसी पहाड़ी के कारण महानदी 2 भागों में बढ़ जाती है। 2 भागों में बढ़ जाती है गडजात पहाड़ी के कारण। अगला है राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी देखिएगा, राजमहल की पहाड़ी यहाँ दिख रहा होगा आपको। राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी के बारे में लिखिएगा। ये झारखंड में स्थित है। राजमहल की पहाड़ी झारखंड में।
झारखंड में स्थित है राजमहल की पहाड़ी, और इसी राजमहल की पहाड़ी में कोयला, तांबा, लोहा, मैग्नीज पाए जाते हैं। राजमहल की पहाड़ी में कोयला, तांबा, लोहा, मैग्नीज पाए जाते हैं। और राजमहल का सबसे ऊंचा चोटी है जिसका नाम है पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ लिख लीजिएगा। राजमहल का सबसे ऊंचा चोटी है जिसका नाम है पारसनाथ। राजमहल का सबसे कोयला तांबा मैंगनीज हो गया हाँ, ना। कोयला हो गया, तांबा हो गया, मैग्नीज हो गया, है ना। ये तो छोटा नागपुर का बताता ना सर, सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। कौन सा? ये पारसनाथ जो बताया सर, सबसे ऊंची चोटी छोटा राजमहल है। नागपुर पहाड़ी का हिस्सा है, लेकिन राजमहल जो है कि आपका कौन है? राजमहल पहाड़ी है। इसी का सबसे ऊंचा चोटी जो है कि आपका कौन है? इसी का ऊंचा चोटी जो है कि आपका पारसनाथ है ना। ऊंचाई दिया सर। ना, इसीलिए इसका नाम जो है कि आपको आता होगा। जैसे उसका हिस्सा कैसे था वैसे इसका भी हिस्सा होगा, है ना। हो गया, आगे चलें। जी। हाँ। आगे आइएगा। अब पारसनाथ किसके नाम पर रखा गया है? तो पारसनाथ का नाम जो है कि आपको रखा गया है 23वां तीर्थंकर जो है ना पार्श्वनाथ, उसी के नाम पर जो है कि पारसनाथ का चोटी रखा है। ठीक ना, इस बात को भी याद रखिएगा, है ना। चलिएगा, मलयागिरी की पहाड़ी देखिएगा। मलयागिरी की पहाड़ी जो है कि आपका उड़ीसा राज्य में देखने को मिल रहा होगा। ये मलयागिरी की पहाड़ी दिख रहा है, इसके बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा। ये मलयागिरी की पहाड़ी जो है कि आपको गडजात पहाड़ी का ही भाग है, मलयागिरी की पहाड़ी। और इसका सबसे ऊंचा चोटी है मलयागिरी, उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है, बस इतना ही लिखना है। इसे छोटा छोटा ये कभी नहीं पूछा है, जो जो पूछा है ना उसी पर लेके चलते हैं। सबको लिखाते रहेंगे तो बढ़ जाएगा पूरा। मलयागिरी की पहाड़ी या गडजात पहाड़ी का हिस्सा है। मलयागिरी की पहाड़ी ये गडजात पहाड़ी का ही भाग है। किसका है? गडजात पहाड़ी ऊपर देख रहे हैं ना, अभी ऊपर में जो गडजात अभी पर क्या है उसी का एक भाग है ये, है ना। और मलयागिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है और उड़ीसा राज्य में स्थित है ना। महेंद्रगिरी की पहाड़ी ये बहुत बार पूछा है। महेंद्रगिरी की पहाड़ी जो है कि आपको कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है महेंद्रगिरी की पहाड़ी। महेंद्रगिरी की पहाड़ी कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है महेंद्रगिरी की पहाड़ी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा खत्म हो गया, अब आइए आंध्र प्रदेश में आइएगा। आंध्र प्रदेश में रंपा की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है। इस सब के बारे में कुछ नहीं विशेष है ना। रंपा की पहाड़ी हो गया, है ना। उसके बाद जो है कि आपको सेचांचल की पहाड़ी, हाँ सेचांचल की पहाड़ी, इसके बारे में लिख लीजिए थोड़ा। सेचांचल की पहाड़ी, ये सेचांचल की पहाड़ी जो है कि 7 पहाड़ियों का समूह, यह 7 पहाड़ियों का समूह है सेचांचल की पहाड़ी। और हिंदू का तीर्थ स्थल तिरुपति इन्हीं पहाड़ी में स्थित है। तिरुपति का मंदिर नाम सुने हैं ना, यही सेचांचल की पहाड़ी में ही आपको स्थित है तिरुपति का मंदिर। क्या बोले सर शुरू से? 7 पहाड़ियों का, यह 7 पहाड़ियों का समूह है और हिंदुओं का तीर्थ स्थल तिरुपति इसी पहाड़ी में स्थित है, सेचांचल की पहाड़ी में। कौन पहाड़ी है सर? 7 पहाड़ी ना, सेचांचल सेचांचल। हाँ सेचाचलम है, सेचाचलम है। उड़ीसा नहीं, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में पढ़ रहे, उड़ीसा खत्म हो चुका है, आंध्र प्रदेश में घुस चुके हैं। हो गया, आगे लिखिएगा।
हाँ क्या? हिंदू का ये हिंदू तिरुपति, तिरुपति मंदिर, तिरुपति इसी पहाड़ी में स्थित है तिरुपति मंदिर। सर जो तिरुपति मंदिर है वो हाँ कृष्णा तिरुपति जी का मंदिर, मंदिर है कि अरे शंकर जी का? तिरुपति मंदिर, भगवान तिरुपति विष्णु का। किसका? भगवान विष्णु का है तिरुपति। आगे लिखिएगा, ये देखिएगा नल्ला मलाई की पहाड़ी, नल्ला मलाई की पहाड़ी, ये भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा नल्ला मलाई की पहाड़ी। आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। आगे लिखिएगा पालकोंडा की पहाड़ी, पालकोंडा की पहाड़ी, ये भी आपको आंध्र प्रदेश में ही देखने को मिलेगा, पालकोंडा की पहाड़ी। और ये पालकोंडा की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है। ये अत्यधिक जो है कि इसमें खनिज का प्रधानता जो है कि आपको मिलता है, खनिज संसाधन क्षेत्र है ये आपका पालकोंडा की पहाड़ी। हो गया, पालकोंडा हो गया खत्म। आइए तमिलनाडु में, आइए घुस जाइए तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे पहले आइएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलेगा जावेदी की पहाड़ी। जावेदी की पहाड़ी दिख रहा है आपको? जावेदी की पहाड़ी यहाँ पे। हेलो, आवाज आ रहा है ना? यस सर। जावेदी की पहाड़ी के बारे में सुनिएगा आप। जावेदी की पहाड़ी तमिलनाडु जी। के वेल्लोर जिला में है, वेल्लोर जिला में, वेल्लोर लिख दे रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, देखिए। वेल्लोर, वेल्लोर, वेल्लोर जिला में जो है कि आपको स्थित है, वेल्लोर जिला में स्थित है। सर भेल्लोर तो छत्तीसगढ़ में है ना? वेल्लोर जिला तमिलनाडु में पड़ता है, वेल्लोर जिला। ये तमिलनाडु के वेल्लोर जिला में स्थित है। जगह है किसके लिए? मेडिकल सर, वहाँ पर बहुत अच्छा हाँ मेडिकल के लिए, आंख वगैरह का यहाँ पे डॉक्टर जो है कि वेल्लोर में शायद सुनते हैं अच्छा बैठता है। नहीं आंख का नहीं, के लिए ठीक है ये वेल्लोर। हार्ट के लिए फेमस है ये वेल्लोर, तमिलनाडु में हार्ट के लिए, हार्ट के लिए याद आया। जावेदी बोल रहे थे ना, जावेदी लिखिएगा, वेल्लोर जिला में स्थित है। यह पहाड़ी पूर्वी घाट का ही अंग है, यह पहाड़ी पूर्वी घाट का ही अंग है। और ये जावेदी की पहाड़ी से एल्युमिनियम काफी मात्रा में निकलता है, जावेदी की पहाड़ी से एल्युमिनियम काफी मात्रा में निकलता है। अब आगे बढ़िएगा, जावेदी के बाद यहाँ पे दिखने को मिलेगा शिवराय की पहाड़ी, शिवराय की पहाड़ी यहाँ पे देखने को मिलेगा, शिवराय की पहाड़ी। शिवराय की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। इसका सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे, सर्वोच्च शिखर सन्यासी मलाई है, सन्यासी मलाई है। शिवराय का सर्वोच्च शिखर सन्यासी मलाई है। सर्वोच्च चोटी क्या बोले? सन्यासी मलाई, सन्यासी मलाई। पंचमलाई की पहाड़ी जो है कि आपको कहा है, तो पंचमलाई की पहाड़ी भी आपको तमिलनाडु में है, देख लीजिएगा। पंचमलाई की पहाड़ी जो है कि आपको तमिलनाडु में है। अब पंचमलाई के बारे में कुछ नहीं लिखना है, आगे लिखिएगा पालनी की पहाड़ी, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पालनी की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी भी तमिलनाडु में स्थित है। पालनी की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। यह पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है जो इलायची पहाड़ी का पूर्वी विस्तार है, इलायची पहाड़ी का पूर्वी विस्तार है ये पालनी की पहाड़ी। और यहीं से पालनी पहाड़ी से सममुक्ता नदी निकलती है। इलायची पहाड़ी सममुक्ता, की क्या बोले हैं?
पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। इलायची की जो पहाड़ी इलायची से पहाड़ी का पूर्वी विस्तार है। जो इलायची पहाड़ी का पूर्वी विस्तार है पालनी की पहाड़ी। और यहां से एक नदी निकलता है पालनी की पहाड़ी से, जिस नदी का नाम है समुक्ता नदी। समुक्ता नदी। समुक्ता नदी यहीं से निकलती है। समुक्ता नदी किसकी सहायक है वो भी लिख लीजिएगा। ये कावेरी की सहायक है समुक्ता नदी। कावेरी की सहायक है समुक्ता नदी। और पालनी की पहाड़ी में ही आपको स्थित है कोडाई कनाल, पर्यटन स्थल है, हिल स्टेशन कोडाई कनाल। नाम सुने होंगे कोडाई कनाल का। कोडाई कनाल। कोडाई कनाल। कोडाई कनाल जो है कि आपको पालनी की पहाड़ी में ही स्थित है कोडाई कनाल। अब ये हो गया। उसके बाद सबसे अंतिम में देखिएगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको ये इलायची की पहाड़ी। अब लिखिए इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु दोनों राज्य में विस्तृत है। इलायची की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु दोनों राज्य में विस्तृत है। और यहाँ पे इलायची पहाड़ी में इलायची का खेती और चाय की खेती की जाती है। और ये पश्चिमी घाट का दक्षिणतम विस्तार है। यह पश्चिमी घाट का दक्षिणतम विस्तार है। क्या बोले? इलायची की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। हाँ, उसके आगे यहाँ पे चाय और इलायची का उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है या खेती की जाती है। और इलायची की पहाड़ी तक पश्चिमी घाट का विस्तार है। पश्चिमी घाट जब उधर से लौटेंगे ना, उधर से ऊपर चढ़ेंगे, आप पश्चिमी घाट पे पूर्वी घाट देख रहे थे, पश्चिमी घाट को देखेंगे तो ये पश्चिमी घाट का जो है कि अंतिम तक यहाँ तक आ जाता है, इलायची पहाड़ी तक आ जाता है। एक क्या बोले हैं, चाय एंड इलायची की खेती की जाती है। अच्छा, ओके। एक और पहाड़ी देखिएगा। हाँ, इलायची इलायची। एक और पहाड़ी देखिएगा यहाँ, अन्नामलाई की पहाड़ी। ये तमिलनाडु में भी देखने को मिलेगा और केरल में भी देखने को मिलेगा। ये पहाड़ी देखिए अन्नामलाई, ये दिख रहा है आपको। तमिलनाडु और केरल दोनों में देखने को मिलेगा ये अन्नामलाई। अन्नामलाई पहाड़ी क्या? दोनों जगह है अन्नामलाई की पहाड़ी। हाँ, अन्नामलाई मैप तो इसीलिए तो मैप लगाए हैं आपके लिए। देखिए ना, दोनों जगह है। यहाँ देखिए, मिटाते हैं इसको, देखिएगा। देखिए ये अन्नामलाई यहाँ पे है लिखा हुआ। देखिए यहाँ देखिएगा स्क्रीन पे, ये अन्नामलाई लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये देखिए मैप, यहाँ देखिएगा ये केरल का इलाका है, ये तमिलनाडु का इलाका है। ये तमिलनाडु में भी जो है कि आपका घुसा हुआ है। और ये केरल में ज्यादा इसका विस्तार है अन्नामलाई का। अन्नामलाई का केरल में ज्यादा विस्तार है, तमिलनाडु में कम विस्तार है, लेकिन ये दोनों राज्य में है अन्नामलाई। और ये कहाँ पे स्थित होगा? तो ये पश्चिमी घाट में, पश्चिम की तरफ ज्यादा है, तो इसलिए पश्चिम घाट में जो है कि आपको स्थित है। और ये केरल और तमिलनाडु तक विस्तृत है। और इसी का अन्नामलाई का शिखर की बात करेंगे, अनाईमुडी हो जाएगा। अनाईमुडी हो जाएगा जो भारत का सबसे शिखर हो जाएगा, अनाईमुडी। दरोगा का पूछा गया प्रश्न है, दरोगा का पूछा गया प्रश्न है। 64 सीट के लिए जो एग्जाम दिए होंगे उसमें ये पूछा गया प्रश्न है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुडी है। अनाईमुडी किस पहाड़ी का हिस्सा है? अन्नामलाई। अन्नामलाई पहाड़ी का हिस्सा है। अन्नामलाई किस किस राज्य में विस्तार है इसका? केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु में जो है किसका विस्तार है? सही है, केरल और तमिलनाडु में इसका विस्तार है। अब आइएगा, इलायची भी हो गया, उसका पालनी भी हो गया, अन्नामलाई भी हो गया। अगस्ता मलाई की देख लीजिएगा, अगस्ता मलाई भी आपको केरल में देखने को मिलेगा। अब आइए नीलगिरी के बारे में देखते हैं। नीलगिरी, यहाँ देखिएगा ऊपर में नीलगिरी यहाँ पे है। नीलगिरी लिखिएगा, नीलगिरी। ये तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी। और केरल में भी कुछ भाग जो है किसका जाता है? इसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी को एक और नाम से जाना जाता है, इसका नाम है ब्लू माउंटेन। बहुत बार प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया प्रश्न है। एक ब्लू माउंटेन आपको और पढ़ाए हैं, कहाँ?
यही ना भल्लू। अरे ये थोड़ी ना पढ़ा है, अभी जस्ट पढ़ा के आए हैं, अभी कल की क्लास में पढ़ाए थे, आज भी रिवीजन करवाए हैं। मिजोरम 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 में था, बहुत बेहतरीन मिजोरम। मिजोरम। एगो नहीं ब्लू पहाड़ी माउंटेन। हाँ, ये बताइए नीलगिरी को हम लोग माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। ब्लू और माउंटेन ये क्यों नीलगिरी कहते हैं पता पहाड़ी है है। सर? यहाँ पे हाँ, ये कोई स्ट्रोबलेंथस फूल पाया कुनियाना जाता नाम है, का जो कोई फूल फूल पाया होता जाता है है ना, जो कि वो जो 12 है कि ईयर खिल से जाता है फूलता तो है पूरा नीला सिल्वर। दिखाई देने लगता है। यही है उसका स्ट्रोबलेंथस कॉन्सेप्ट। क्या कुनियाना। नाम अच्छा, बोले? फूल ट्वेल्थ स्ट्रोब। ट्वेल्थ क्लास के एनसीईआरटी में स्ट्रोबलेंथस कुनियाना या कुंथियाना जो लिखना है लिखना। 12 साल में उगता है ये फूल एक बार। हाँ, इसीलिए जो है कि पर्यटन के लिए भीड़ भाड़ हो जाता है, जब ये उगता है तो पूरा ही ब्लू ब्लू दिखने लगता है माउंटेन, इसलिए इसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी बिल्कुल। जानते हैं। मिजोरम वाला क्या लिखिएगा नाम है सर? नीलगिरी। हाँ, जो मिजोरम उसको भी हाँ ब्लू हाँ माउंटेन कहते हैं। जो लुसाई पहाड़ी का हिस्सा है आपको ब्लू माउंटेन। ठीक है सर। लुसाई पहाड़ी का हिस्सा है वो ब्लू माउंटेन है, मिजोरम वाला। तो ऑप्शन देख लीजिएगा किस हिसाब से ऑप्शन दिया है। पूर्वोत्तर भारत का देगा तब वो हो जाएगा, और नहीं देगा तो ये तो आपको जान ही रहे हैं, है ना। इसीलिए नीलगिरी पे चल रहे थे ना, ब्लू माउंटेन कहा जाता है। यह पूर्वी और पश्चिमी घाट का संगम है नीलगिरी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहाँ है, तो ये नीलगिरी में मिलता है, संगम है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है नीलगिरी। इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा नीलगिरी का? नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा? दोदा बेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा दोदा बेटा हो जाएगा। और नीलगिरी पहाड़ी चाय के लिए फेमस है, चाय का उत्पादन होता है नीलगिरी पहाड़ी से। बहुत हौच पौच हो गया है एकदम लिख लिख के, इसको थोड़ा सा मिटा के साफ करते हैं। इतना हौच पौच है। चलिए, नीलगिरी तक हो गया है, आगे लिखिएगा। आगे आते हैं नीलगिरी के बाद, देखिएगा नीलगिरी के बाद आपको दिखाई देगा, कर्नाटक में जाइएगा, कर्नाटक में आपको दिखाई देगा बाबा बुदन की पहाड़ी। दिख रहा है बाबा बुदन की पहाड़ी, यहाँ कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी, ये कर्नाटक। कर्नाटक में है बाबा बुदन की पहाड़ी। लिखिएगा बाबा बुदन की पहाड़ी। ये कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिला में स्थित है बाबा बुदन की पहाड़ी। ये कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिला में स्थित है बाबा बुदन की पहाड़ी। और ये पहाड़ी किसका भाग होगा? पूर्वी भाग का होगा कि पश्चिमी घाट का होगा? किसका, कौन सा घाट का होगा? पश्चिमी घाट का। हाँ, क्या पश्चिमी घाट पढ़ रहे थे, पश्चिमी घाट ना होगा, तो ये पश्चिमी घाट का ये जो हिस्सा है आपका बाबा बुदन की पहाड़ी। मल्यागिरी इसकी सर्वोच्च शिखर है। मल्यागिरी इसकी सर्वोच्च शिखर है। बाबा बुदन की पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर मल्यागिरी है। मल्यागिरी। और यह पहाड़ी लौह एक्स के लिए जो है कि आपको जाना जाता है। लौह एक्स यहाँ से ज्यादा उत्पादन होता है, इसलिए लौह एक्स के नाम से इसे जाना जाता है। बाबा बुदन की पहाड़ी हो चुका है। अब इस बाबा बुदन के जस्ट नीचे देखिएगा, वो आपको ब्रह्मगिरी की पहाड़ी दिख रहा होगा। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी बाबा बुदन के नीचे। और वहाँ कोई हिल स्टेशन भी था ना? कौन सा? बाबा बुदन पे? हाँ, केमागुंडी है। केमागुंडी। क्या? केमागुंडी। कैमागुंडी हिल स्टेशन है। लिख दे क्या यहाँ पे? कैमागुंडी कैमा, स्टेशन। हाँ कैमागुंडी। कैमागुंडी हिल स्टेशन आपको बाबा बुदन पे देखने को मिलेगा, ठीक ना। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी देखिएगा, ब्रह्मगिरी भी कर्नाटक में है। और यहाँ से जो है कि ब्रह्मगिरी से जो है कि आपको कौन सी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से? कावेरी नदी यहाँ से निकलती है। कावेरी, कावेरी। ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी निकलती है। और अंतिम लिख लीजिएगा, कौन सा बोले? महाबलेश्वर की पहाड़ी। कावेरी, महाबलेश्वर आपको महाराष्ट्र में दिख रहा होगा। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ी, महाराष्ट्र में, यह महाराष्ट्र में स्थित है।
और कृष्णा नदी यहीं से निकलती है महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी निकलती है। क्या हुआ, छूट गया क्या? कावेरी नदी निकलती है, उसके बाद आगे क्या बोले? हाँ, कावेरी नदी निकलती है कहाँ से? कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। उसके बाद महाबलेश्वर की पहाड़ी, महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी यहाँ से निकलती है। हाँ, महाबलेश्वर महाराष्ट्र। यहाँ देखिए, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। यहाँ दिख रहा है महाराष्ट्र, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। नदी क्या यहाँ से बोले? कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी का उद्गम सोर्स है। कृष्णा नदी का उद्गम सोर्स है। लिख लीजिएगा, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी कालसूबाई है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी कालसूबाई है। कालसूबाई महाराष्ट्र में पड़ेगा, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में पड़ेगा ये कालसूबाई। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी कालसूबाई है। इसकी हाइट की बात करेंगे 1664 मीटर है कालसूबाई का। अब पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी महेंद्रगिरी है, जो उड़ीसा के गंजम जिला में स्थित है। जो उड़ीसा के गंजम जिला में स्थित है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है। अब पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी किसका? पश्चिमी घाट का कि पूर्वी घाट का? पश्चिमी घाट का। कालसूबाई का जिला क्या बोला है? अहमदनगर जिला महाराष्ट्र। पूर्वी घाट में चेंज हुआ है क्या? गलत तो नहीं बता रहे सर। पश्चिमी घाट का अनाईमुडी ही है सर्वोच्च चोटी। अनाईमुडी? अनाईमुडी नहीं होगा, कालसूबाई है क्या? ठीक, कालसूबाई है, ठीक है। पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी देख लीजिएगा दौलत जी, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। महेंद्र, ये कहाँ है? कौन सा जिला? महेंद्रगिरी उड़ीसा में पड़ेगा। उड़ीसा के गंजम जिला में। ये उड़ीसा के गंजम जिला में जो है कि आपको पड़ेगा। ओके। लंबाई? ठीक, ये इसका महेंद्रगिरी का 1501 मीटर। 1501? 1501 मीटर। ओके, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जाके जो है कि आपका पूरा का पूरा पहाड़ जो है कि आपका समाप्त होता है आज। कल हम लोग नया दर्रा को पढ़ेंगे। दर्रा पढ़ने के बाद जो है कि कल हम लोग पठार को देख लेंगे कि कौन सा पठार है। पठार के बाद घाटिया देखेंगे। घाटिया के बाद हम लोग नदी स्टार्ट करेंगे। उसमें नदी पढ़ाने के बाद जो है कि आपका बहुत कम बचेगा, उसका जल्दी जल्दी इसको निपटा देंगे, है ना? जल्दी से निपटा देंगे। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं है ना? उसको एक बार हो गया पूरा पहाड़। किसको? कालसूबाई को? हाँ, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी होगी? अनाईमुडी ही होगी। अनाईमुडी होगा ना? कालसूबाई तो यहाँ लिखा तो हुआ है, कालसूबाई लिखा। तो वो थोड़ी लिखा हुआ वहाँ हाईएस्ट पीक कालसूबाई, वो तो लिखा हुआ उसका पार्ट है। रुकिए देख ही लेते हैं, तब आप जब बोल रहे हैं तो। अनाईमुडी दिखा रहा है। नहीं, अनाईमुडी दिखा रहा है। हाँ, लिखे हैं वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक तो अनाईमुडी 2695 मीटर। अनाईमुडी लिखे हैं। हम तो दोनों जगह देख रहे हैं, तो दोनों जगह पश्चिमी घाट की कालसूबाई दिखा है। ये उत्तरी सह्याद्री की है सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट में है कालसूबाई। और वो भी दिखा रहा है, वो नीलगिरी की अधिकतर। ये उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई होगी और नीलगिरी की अधिकतम ऊंचाई दोदा बेटा का होगा। अनाईमुडी दक्षिण की है। अनाईमुडी दक्षिणी भाग की। वेस्टर्न घाट में ही दिखा रहा है दोनों। आपके कहने के हिसाब से
दौलत जी 50 से 2000% राइट आंसर है अनामुडी। अनाईमुडी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। बिल्कुल सर वो भी दिखा रहा है, नीलगिरी की अधिकतम ऊंचाई तोदा बेटा है। अनाई यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत के तो हम तो लिखवाए ही हैं, हम तो दक्षिण भारत तो के तो लिखा ही है। यही तो दे ही रहा है। दक्षिण भारत की भी है, साथ में वेस्टर्न घाट प्लस दक्षिण भारत में अंतर नहीं गुजारा है ना। तो चेक कर लीजिएगा तब, इसमें तो इधर दुदू को बुक चेक कर लिए हम, दोनों बुक में तो कालसू भाई हमको राइट आंसर आ रहा है, तो एक बार चेक करना पड़ेगा फिर। नहीं दे रहा है क्या कि यह पश्चिमी घाट सह्याद्री व संपूर्ण दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर है, 2695 मीटर है अनाईमुडी की। दक्षिण भारत तो दक्षिण में हो गया ना। हाँ तो दक्षिण भारत तो लिख रहा है ना पश्चिमी घाट व संपूर्ण दक्षिण भारत, पश्चिमी घाट व संपूर्ण दक्षिणी भारत। चलिए तो हो सकता है। हाँ इसको एक बार हम और देख लेंगे कल, ठीक ना। इसको एक बार और मुडी की बात करेंगे तो आप याद रखिएगा हाईएस्ट पीक होगा वेस्टर्न घाट का। साउथ इंडिया का भी हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो अनाईमुडी हो जाएगा। अन्नामलाई पर्वत की हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो वो भी अनाईमुडी हो जाएगा। 3 पॉइंट्स याद रखिएगा। हाँ सही बात। यहाँ कहा दे रहा है कि ये जो है कि पश्चिमी घाट की कालसू बाई है 16 से। मैं भेज दूंगी, देख लीजिएगा। आप एक बात देखिए ना सर, वेस्टर्न घाट में पड़ता है या नहीं अनाईमुडी? उत्तरी होगा ना, पश्चिमी घाट के उत्तरी जो सिरा है वेस्टर्न घाट में, ठीक है। हाँ तो वेस्टर्न घाट में तो हिस्सा है, सही तो है। वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न घाट का तो हिस्सा है। हाँ है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है, तो इसमें सोचने विचारने की क्या बात है। 95 इसका मीटर है और उसका 1600 कुछ है, इसमें सोचने का तब क्या बात है। उसका ये अनाईमुडी का है 2695 और ये कालसू बाई का उससे कम है। तो इसमें डायरेक्टली आंसर निकला। चलिए ठीक है ना। ये सारा पार्ट है पश्चिमी घाट का ही, लेकिन अलग अलग जगह। लेकिन बुकों में तो कोई कोई अलग अलग जगह पे अलग अलग दिया है ना, क्या कर सकते हैं, है ना। चलिए कोई नहीं, है ना। चलिए तो यहीं पे इस सेशन की समाप्ति होता है। लगभग 1.5 घंटा का ये सेशन चला है ना। 1 घंटा